ममता बनर्जी हों, चाहे कांग्रेस के राहुल जी हों, चाहे मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी हों, चाहे ओवैसी हों, तो ये लोग हमेशा आप देखिए कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खड़े दिखते हैं। देश पर कोई आतंकवादी अगर घटना करता है तो वो उनका साहब हो जाता है, उनका हुजूर हो जाता है। कुछ आतंकवादी लड़के अगर आतंकवाद करके घटना के बाद गिरफ्तारियां होती हैं तो ये राजनीतिक दल उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। कुछ फिल्में जैसे अभी कश्मीर फाइल्स आई थी, उस पर भी इन्हीं राजनीतिक दलों ने विरोध किया। अब केरला स्टोरी आई है, इस पर भी आज जो है जिस प्रकार से बंगाल में और तमिलनाडु में कई राज्यों में इसको प्रतिबंधित किया गया, तो ये दर्शाता है सीधे सीधे कि आप कहीं ना कहीं उन देश के विरोध में जो ताकतें लगी हुई हैं, देश को तोड़ने की जो ताकतें लगी हुई हैं, आप उनके साथ में खड़ा, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो। सीधे सीधे मैं आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर कि जो आप कर रहे हो, मैंने इसको कई बार बोला भी है कि देश रहेगा तो आपकी राजनीति रहेगी। आप देश की विरोधी ताकतों के साथ में खड़े हो जाओगे। हो सकता है आपको वो कुछ आर्थिक सहयोग करते हो सकता है कुछ तुष्टीकरण की काम करने पर आपको उस संप्रदाय का वोट मिल जाता हो। पूरे देश के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है इन राजनीतिक दलों से, वो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और इस पर इन तमाम जो राजनीतिक दल हैं, इनके नेताओं को सोचना चाहिए। देश भर में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद छिड़ चुका है। बीते दिनों रिलीज हुई इस फिल्म द केरल स्टोरी कहीं पर टैक्स फ्री हुई है तो कुछ राज्यों में इसे बैन भी किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, तो वहीं लखनऊ के हनुमान सेतु के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजात मिश्रा की तरफ से द केरल स्टोरी फिल्म के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। अभिजात मिश्रा का कहना है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देश की बेटियों को देखना चाहिए। इस फिल्म से उन्हें जागरूक होने का पूरा सहयोग मिलेगा। जिसने भी ये फिल्म बनाई है एक अच्छा संदेश दिया है। कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने इस फिल्म को बैन कराने के लिए मुहिम छेड़ रखी। अभिजात मिश्रा बीजेपी के नेता हैं। बीते दिनों उन्होंने इस फिल्म को लेकर के एक होर्डिंग भी लगवाई थी जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। फिलहाल अटल टीवी से बात करते हुए अभिजात मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला फाइल्स को दर्शक तो काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक दल जो हैं वो इस फिल्म को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता अभिजात मिश्रा हैं। इनसे कई सारी चीजें पूछेंगे। सर, फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है पूरे देश में। कई राज्यों में इसको बैन किया गया है, कई राज्यों में इसको टैक्स फ्री किया गया है, यूपी में भी इसको टैक्स फ्री किया गया है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, जिन राज्यों में बैन किया गया है और जिन राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है? देखिए, देश के अंदर जो राजनीतिक दल हैं आज की तारीख में दो ग्रुप में बंट गए हैं, जिसमें कि एक बड़ा ग्रुप है जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो देश में एकता की बात करता है, सबके साथ सबके विकास की बात करता है, सबको लेके चलने की बात करता है और कोई भी व्यक्ति आहत ना हो, कोई भी व्यक्ति कहीं ठगा ना जाए, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अनहोनी ना हो, उस मार्ग पे राजनीति करना चाहता है। और कुछ ऐसे संगठन हैं जो विदेश में बैठे हुए ऐसी शक्तियां जो इस देश को खंड खंड करना चाहती हैं कि जातियों के आधार पर बांट दो, धर्म के आधार पर बांट दो, पंथों के आधार पर बांट दो, ऐसी ताकतों के साथ में कुछ राजनीतिक दल मजबूती से खड़े हुए हैं, जिसमें कि आपको तमाम उन लोगों के बयानों से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि देश पर कोई आतंकवादी अगर घटना करता है तो वो उनका साहब हो जाता है, उनका हुजूर हो जाता है। कुछ आतंकवादी लड़के अगर आतंकवाद करके घटना के बाद गिरफ्तारियां होती हैं तो ये राजनीतिक दल उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। कुछ फिल्में जैसे अभी कश्मीर फाइल्स आई थी, उस पर भी इन्हीं राजनीतिक दलों ने विरोध किया। अब केरला स्टोरी आई है, इस पर भी आज जो है जिस प्रकार से बंगाल में और तमिलनाडु में कई राज्यों में इसको प्रतिबंधित किया गया, तो ये दर्शाता है सीधे सीधे कि आप कहीं ना कहीं उन देश के विरोध में जो ताकतें लगी हुई हैं, देश को तोड़ने की जो ताकतें लगी हुई हैं, आप उनके साथ में खड़ा, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो। आप चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी हों, चाहे कांग्रेस के राहुल जी हों, चाहे मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी हों, चाहे ओवैसी हों, तो ये लोग हमेशा आप देखिए कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खड़े दिखते हैं। और
भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में आज तो हरियाणा ने भी इसको टैक्स फ्री कर दिया है। सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने टैक्स फ्री किया। फिर इन्होंने अपने शिवराज चौहान जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी राज्य जितने भी हैं वहाँ पर इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। और जो कांग्रेस और सपा जैसे लोग और या टीएमसी जैसे लोग जो लोग हैं वो इसको बैन कराने पे लगे हुए हैं। तो सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में कौन खड़ा है और राष्ट्रभक्तों के साथ में कौन खड़ा है। सर, एक पोस्टर लगा हुआ है राजधानी लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर के पास, इस फिल्म को लेकर आपके द्वारा लगाया गया है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें कई विपक्षी दलों के बड़े नेता जो हैं उनकी तस्वीर बनी हुई है और उनके ऊपर तंज कसा गया है। क्या माना जाए? जी, तंज नहीं है, सीधे सीधे मैं आरोप लगा रहा हूँ उनके ऊपर कि जो आप कर रहे हो, मैंने इसको कई बार बोला भी है कि देश रहेगा तो आपकी राजनीति रहेगी। आप देश की विरोधी ताकतों के साथ में खड़े हो जाओगे। हो सकता है आपको वो कुछ आर्थिक सहयोग करते हो सकता है कुछ तुष्टीकरण की काम करने पर आपको उस संप्रदाय का वोट मिल जाता हो। तो पूरे देश के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है इन राजनीतिक दलों से, वो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और इस पर इन तमाम जो राजनीतिक दल हैं, इनके नेताओं को सोचना चाहिए कि हमारी राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं हम तुष्टीकरण करते करते राष्ट्र विरोधी तो नहीं होते जा रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश के साथ में खड़े रहें। देश के अंदर तमाम और भी मुद्दे हैं, लोगों के लिए जो लाभप्रद हों उन मुद्दों को उठाइए। जिनके किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उन अधिकारों के हनन की बात को आप उठाइए कि उनके अधिकारों का हनन ना हो। जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार की हरकतें करें कि आप आतंकवादियों के साथ सीधे सीधे खड़े हो जाएं। सर, आखिरी सवाल है। सर, जिस तरह से ये आखिरी मूवी केरला स्टोरी को लेकर जिस तरह से सर बवाल मचा हुआ है, विवाद मचा हुआ है, इससे पहले भी कई फिल्में आई हैं जिनको लेकर लगातार देखा गया है कि देश में कई राजनीतिक दल जो थे वो एक तरफ थे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रही है। कल पूरी फिल्म का जो क्रू कास्ट था उन्होंने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। सीएम योगी ने खुद उन्हें बधाई दी है। प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार की फिल्में बन रही हैं ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आएंगी, द कश्मीर फाइल्स जैसी स्टोरियाँ आएंगी। देश के अंदर जिस प्रकार से इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण के काम बलात् रूप से किए गए, कश्मीर को हिंदुओं से विहीन करने का काम किया गया, इतनी नृशंस हत्याएं हुई, इतने बलात्कार हुए, लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रिफ्यूजी होकर के ही जीवन जी रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। जरा अपने जीवन पर लेकर के देख लीजिए कि अगर हमें अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह जीना पड़े, हमको अपना शहर अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़े, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। अभी पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने जो कृत्य किया वो तो और ही शर्मनाक है कि पिक्चर को प्रतिबंधित, मान लीजिए 2 दिन बाद से प्रतिबंध उस पर लग रहा है, तो 2 दिन पहले ही जो पिक्चर हॉल में दर्शक बैठे हुए थे अपने परिवार के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में फिल्म देखने गए थे, उनको वहाँ से धक्के मार के थप्पड़ मार के बाहर निकाला गया। ये क्या दिखा रहा, क्या दर्शा रहा कि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो और आप सरिया कानून की ओर बढ़ रहे हो। सरिया कानून में गाने पे प्रतिबंध है, पिक्चरों पे प्रतिबंध है, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो उस दिशा में आप मतलब तुष्टीकरण इतना ज़्यादा चरम पे आ रहा है कि आप तो सीधे सीधे सरिया कानून को फॉलो करना शुरू कर दिए हैं। ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। इनको देश की जनता को पहचानना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए, चाहे सड़क पे लड़ें, चाहे कोई भी। अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, तमाम महिलाएं, तमाम लड़कियां घर से निकल रही हैं ग्रुप के साथ में और फिल्म को देखने जा रही हैं, और वो सीधा सीधा इन राजनीतिक दलों पर, मुंह पर उनके तमाचा है कि जो आप उनके अधिकारों के जो उनके हनन कर रहे हैं, ये सीधे सीधे उनके ऊपर थप्पड़ है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता अभिजात मिश्रा जी। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि सच्चाई बयां करने वाली कोई भी फिल्म अगर रिलीज होती है और उसका विरोध किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म का सपोर्ट करेगी। इन्होंने बताया कि द केरला स्टोरी जो है वो एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कुल मिलाकर जिन राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है, इनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में और कई और राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो सच्चाई पहुंचाई है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ उमंग पांडे, अटल टीवी, लखनऊ।